मायागंज अस्पताल में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक युवक मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और सुरक्षा गार्ड को सौंप दिया, लेकिन इसी दौरान आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से फरार हो गया। बरारी थाना पुलिस ने आरोपी की पत्नी को हिरासत में लिया और फरार युवक की तलाश जारी है। आपका क्या नाम है? मेरा दीदी सितारा। क्या सितारा। क्या करते हैं आप? हाँ? आप क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं, झाड़ू बर्तन पोछा मॉल में करते हैं काम। आपका हस्बैंड क्या करता है? वो मार्बल का काम जाता पापा साथ कभी कदार। आज काम पे नहीं गए थे? हाँ? आज काम पे नहीं गए थे? कहाँ गए थे आज? अरे वो जी सर से छुट्टी लिए, बोला दवा लेके तुम आओ काम पे। हम काम पे नहीं गए। तो अभी कैसे मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया? लेकिन वो पीछे का दरवाजा खोल के भाग गए यहाँ पर से। अब बताइए, सबसे बड़ा चीज, ठीक है, हम सर से हाथ पैर जोड़ के हम बोले थे ना कि आधार कार्ड दे दिएगा, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो सर आपको पकड़ेगा। लेकिन वो भागा क्यों? भागना नहीं चाहिए। अरे हम क्या करें, भागा क्यों? हमको बता के आया, हम बोले कि भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। हमारे मन खराब था, सब दिन भरो मन खराब रहता है। दवाई तुमको क्या लेके भाग रहे हैं क्या? मेरे फेसबुक में है ये, हम ड्यूटी करते काम करने आपका है ही है मेरे फेसबुक में, राजरोग के नाम से होगा मेरा, भेज देगा मेरे से। जब इसमें छोड़िएगा तो खुद आ जाएगा। ठीक है। भागलपुर में बाइक चोरी गिरोह का भांडाफोड़। भागलपुर पुलिस ने लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता हासिल की। कोतवाली और तिलका मांझी थाना की संयुक्त कार्रवाई में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने एक नाबालिग समेत गोड्डा और दुमका जिले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी और बताया कि गिरफ्तार अपराधी पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि लगातार हमारे भागलपुर नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई थी जो लगातार इसमें सारे कैमरों का अवलोकन कर रही थी। सारे जितने भी तकनीकी अनुसंधान और मानवीय अनुसंधान किए जा रहे थे, इसके पश्चात हम लोगों को कल एक सफलता मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमारे भागलपुर क्षेत्र से जो बाइकें उठी हैं उनमें से कुछ बाइकें बरामद हुई हैं। 3 बाइक बरामद हुई हैं गोड्डा क्षेत्र में रामगढ़ थाने से, 1 बाइक बरामद हुई है बांका से, 1 बाइक बरामद हुई है सनौला से और 1 बाइक बरामद हुई है कोतवाली से। ये अलग अलग कांडों में पहले चोरी की गई थी। इसमें जो पूरा नेटवर्क है वो बहुपरती तरीके से काम करता है। बीच में कोई इसमें लाइनिंग का या रेकी करने का काम करता है, एक आदमी बीच में उसको गाड़ी को उठाने का काम करता है, एक आदमी बीच में दलाली करने का काम करता है और एक आदमी गोड्डा क्षेत्र में या नौगछिया क्षेत्र में जहाँ पर भी इनकी खपत हो रही है बाइकों की, उनको लेते हैं। कुछ गैराजों का भी नाम सामने आया है जहाँ पर इनको पार्ट और पुर्जों में बांट कर बेचा जाता है। इनकी बेसिकली गोड्डा क्षेत्र में जहाँ पर कोयले की और लकड़ी का इन सब का आवागमन करने के लिए बाइकों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड है, वहीं पर इनकी खपत हो रही है। तो अभी जो हम लोग को इसमें रिकवरी हुई है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। सैन कुमार मंडल, पिता रंजीत मंडल, सरैनी बाजार शिव मंदिर के पास, थाना मुफस्सिल गोड्डा झारखंड। दूसरा अमन कुमार झा, पिता निगम कुमार, कारगिल चौक दुर्गा मंदिर के पास, मुफस्सिल जिला झारखंड, गोड्डा झारखंड। और तीसरा उज्जवल कुमार, सीताराम मंडल, केंदुआ, रामगढ़ जिला दुमका। इन 3 की गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त बांका जिले में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और सनौला में भी एक व्यक्ति की बाइक के साथ गिरफ्तारी हुई है, जिनको इस कांड में रिमांड करके आगे पूछताछ की जाएगी। अभी तक वर्तमान में इतना ही पता चला है, लेकिन इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसको गिरोह पंजी में हम लोग डालेंगे। आगे जो अलग अलग जिन राज्यों से गया हुआ है जेल, वहाँ पर हम लोग उनको रिमांड लेके आगे पूछताछ करेंगे। कुछ ऐसा भी जानकारी मिली है कि कुछ 2-3 लोगों के समूह में भी कुछ और भी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके विषय में कुछ लीड प्राप्त हुई है। बहुत जल्दी हम लोग
15 दिनों के अंदर इसमें आगे भी सफलता मिलने की हम लोगों को उम्मीद है। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें DIU टीम का हमारे मुख्य जो 4 थाने हैं, जोगसर थाना, बरारी थाना, कोतवाली थाना और तिलका मांझी थाना, इन सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से काम किया है और आगे भी हम लोग इस पर काम करते हैं। ये सर लोकल भी इसमें है? हाँ, लोकल व्यक्ति यहाँ पर लाइनिंग का भी काम करता है। एक जो लड़का है इसमें विधि विरुद्ध बालक है, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, वो हमारा साहिबगंज का यूनिवर्सिटी क्षेत्र का रहने वाला है। वो बच्चा इसमें लाइनिंग का काम करता है और कई बार देखने का काम करता है कि पुलिस की गश्ती गाड़ी कहाँ पर है या हमारे जो CIAT रहती है या जो गश्ती निकलती है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो वो लोकेशन देखने का काम करता है। और भी लड़के हैं जो लाइनिंग करने का काम करते हैं, वो लोकल लड़के हैं। भागलपुर में 83 अनुकंपा आश्रितों को मिली नियुक्ति। भागलपुर जिले के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आयोजित समारोह में शिक्षा विभाग की ओर से 79 लिपिक और 4 परिचारी को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की नसीहत दी। नौकरी मिलने पर कई आश्रित भावुक हो उठे और कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है जो उन्हें अपने परिजन को खोने के बाद मिला है। आखिरकार चयनित थे, आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है और क्या कहिएगा सरकार को? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे पापा की जगह पे मुझे नौकरी मिला। मेरे पापा जहाँ भी है बहुत खुश हैं। आज उन्हीं के वजह से हमको नौकरी मिला। उनको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मेरे पापा जहाँ भी हो खुश हो और हम खुश हैं। और मेरी फैमिली मेरे वजह से हम चाहते हैं कि मेरी फैमिली बहुत खुश रहे, हम उनको खुशी दे पाए और हम खुशी कहना चाहते हैं। मेरे पापा की वजह से मुझे नौकरी मिला। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम बहुत उसका आभारी रहेंगे कि मुझे मौका मिला। क्या नाम हुआ आपका? शफकत ज़ेबा। शराब बिक्री मामले में अरविंद मंडल को 7 साल की सजा। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने नाथनगर थाना क्षेत्र के शराब बिक्री मामले में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सजा न भरने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी। अदालत का यह फैसला शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 20/5/22 को नाथनगर थाने को गुप्त सूचना मिली कि बसंतपुर 2 गच्छी में अरविंद मंडल के घर पे शराब बिक रहा है और खरीद बिक्री हो रहा है वहाँ पर। तो पुलिस ने छापेमारी किया, वहाँ पर पकड़ा। अरविंद मंडल के घर पे आंगन में जलावन के नीचे 5 लीटर देसी शराब बरामद हुई, जिसको थाना में आकर के कांड को अंकित किया गया, जिसका थाना कांड संख्या 328/22 नाथनगर थाना कांड संख्या हो गया। उसका ट्रायल माननीय ADJ 12 उत्पाद कोड 2 माननीय श्री शिव कुमार शर्मा जी हैं न्यायाधीश, उनके यहाँ ट्रायल हुआ। उस ट्रायल में आज 7 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भागलपुर में विशेष पूजा अर्चना। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चन और हवन का आयोजन कर उनके दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर गरीबों के बीच प्रसाद व फल वितरण किया गया और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर विशेष आरती की। स्थानीय नेताओं ने कहा कि मोदी जी ने भारत की छवि को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले ऐसे प्रधान सेवक जो हम सबों के मुखिया हैं, जो इस भारत को सशक्त भारत बनाने की दिशा में जिन्होंने प्रयास किया है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ जिन्होंने भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो प्रयास किया है, ऐसे देश के आधुनिक विश्वकर्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री के दीर्घायु यशस्वी और स्वस्थ होने की कामना कि आप जो भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आपका है वह पूरा हो और हम सभी जिसको आप अपना परिवार मानते हैं, आज भाजपा परिवार और पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री के दीर्घायु यशस्वी होने की कामना करते हैं। आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो और इसी प्रकार से भारत का नाम पूरे विश्व में डंका बजाते रहें। यही बाबा से हम लोग कामना, बाबा बृहदेश्वर नाथ से कामना करने के लिए बाबा का अभिषेक कर रहे हैं।
जिया तुला नवा भवानवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया तुला नवा भवानवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भैले गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अरे आजू के दीनावा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दीनावा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना लाल भैले ललना मोदी जी भैले गुलवा के दीपक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों और युवाओं को दी बड़ी सौगात। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों और युवाओं के हित में 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। वस्त्र सहायता योजना के तहत श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 5,000 की राशि ट्रांसफर की गई, जबकि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत युवाओं को सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले वेब पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस पहल से श्रमिकों को सीधा लाभ मिला और युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण के नए अवसर खुले। क्या कहिएगा सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग निर्माण मजदूर हैं और बहुत तकलीफ में हम लोग रहते हैं। इसके बाद जो है इससे हम लोग बच्चे का जीवन, हम अपना जीवन जो है सुधारेंगे। राहत मिली, राहत बहुत राहत मिला है। किन जगहों पर इन पैसों को लगाइएगा? हम लोग वस्त्र और पढ़ाई में लगाएंगे। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को हम लोग धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि और थोड़ा सा हम लोग को ध्यान दिया जाए। इस राशि को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि हम लोग का और आसान हो। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार मंडल। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें 2 मुख्य बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया और शुभारंभ किया गया। प्रथम है जो वस्त्र सहायता योजना जो पूर्व से लागू थी प्रदेश में, उसमें 2,500 रुपये हम लोग श्रमिकों को वस्त्र के लिए देते थे। वो अब 2,500 की राशि सरकार द्वारा बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है और वही 5,000 की राशि आज भागलपुर जिले के 84,112 श्रमिकों को 5,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक के खाते में गई है। और दूसरा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आज शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें युवाओं को एमएसएमई और अन्य जो सरकारी उपक्रम है उसमें इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए नियोजन और अन्य सुविधाओं के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिससे उनको सुविधा होगी, सुलभता होगी और सहज रूप से वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। भागलपुर में फिर सक्रिय हुआ मानसून। भागलपुर में मानसून की वापसी के साथ सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। जहां इस बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है। भागलपुर विधानसभा से बसपा की संभावित उम्मीदवार रेखा दास का ऐलान। भागलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बसपा के संभावित उम्मीदवार रेखा दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि जनता का विश्वास मिलने पर उनकी पहली प्राथमिकता शहर का विकास, सफाई व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करना, महिला व युवाओं के लिए योजनाएं लाना और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उनका संकल्प है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मेरे बारे में पूरी जनता को बताया जाए और विधानसभा 156 से मैं लड़ रही हूँ भागलपुर से। मैं चाहती हूँ कि आप सबका मेरे प्रति हेल्प होना चाहिए ताकि मैं उन सबके आसपास पहुँच सकूँ और अपनी जनता के दिल में उतर सकूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। मैं क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा, सबसे पहला मुद्दा है जाम है, जो भागलपुर में बहुत ज़्यादा जाम लगती है हर जगह पे, जो हर तरह का जो भी प्रकार होती है यहाँ पे प्रॉब्लम्स सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनमें से एक भी मैं भी हूँ। जनता आपको क्यों चुने? जनता मुझे जनता चुनना चाहेंगी कि मैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूँ। इतने सालों से जो भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, तो एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें और मैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, ओपन नाले हैं, जो भी चीज़ें हैं, बिजली, पानी
मूल रूप से वो सबको मैं खत्म करूं और उनकी मैं सेवा करूं। भागलपुर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। भागलपुर सदर अस्पताल में सोमवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुरुआत किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में महिलाओं को पूरी तरह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं दी जाएगी। उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, राज्य स्वास्थ्य समिति के विजय प्रकाश राय, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल समेत अन्य पदाधिकारियों ने किया। अभियान के तहत महिलाओं को समय पर जांच, उपचार और जागरूकता की जानकारी देकर परिवार और समाज को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। कैसे देखते हैं, लोगों को कितना लाभ मिलेगा? आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की शुरुआत हुई है। हम सब जानते हैं नारी अपने घर की रीढ़ होती है। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर कैसे संभालेंगी। उनको जागरूक करने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए ये अभियान चलाया गया है। वो स्वस्थ रहेंगी, अपने परिवार के साथ समुदाय को भी लेकर चलती हैं। उनका जो सोच है उस सोच को आगे लेकर के जाने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है, ताकि वो अपना राष्ट्र निर्माण में सहभागिता जो अपनी है वो दे सके। और इस अभियान के थ्रू मैं समस्त नारी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी कैंप लगता है उसमें जाके अपनी जांच कराएं, बढ़ चढ़ के उसका हिस्सा बने और अपने आप को स्वस्थ रखें और परिवार को आगे लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अदानी पावर को मिली जमीन पर भड़का विवाद। भागलपुर के पीरपैंती में पीएम द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किए गए 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अदानी पावर को 1020 एकड़ जमीन मात्र 33 रुपये वार्षिक लीज पर देने और लाखों पेड़ों की कटाई की तैयारी ने ग्रामीणों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। लोग मानते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति और किसानों के हक की कीमत पर नहीं। वहीं विपक्ष ने इसे जनता के साथ छल बताया और आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या कहेंगे जो बिजली प्लांट लग रहा है पीरपैंती पे? देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इस जन्मदिन पर उनको बताना चाहिए एक पेड़ माँ के नाम आज तो कम से कम लगाना चाहिए उनको। और आज के दिन उसको ये ज़रूर बताना चाहिए कि 10 लाख पेड़ अदानी के नाम कटवाने का आदेश क्यों पारित कर रहे हैं। और राज्य के मुखिया जो धरारा पंचायत से इसी भागलपुर से बेटी के नाम एक पेड़ का ऐलान किए थे, वो राज्य के मुखिया किस तरह से ये सहमति दे रहे हैं पेड़ कटवाने में। जो सारे फलदार वृक्ष हैं, लीची हैं, जर्दालू हैं, जो यहाँ का नामी आम होता है उसके पेड़ हैं। तमाम किसान कह रहे हैं कि ये गलत है। किसानों को उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। जो प्लांट वाटर सीवरेज प्लांट है जो तैयार है उसका उद्घाटन उन्होंने नहीं किया, जो दूसरी कंपनी का है भागलपुर के अंदर। और जो अदानी की कंपनी का है जो बना नहीं है, तैयार नहीं आधा अधूरा, उसका भी उद्घाटन कर दिया। तो इन लोगों के बारे में, इन लोगों की ठगी के बारे में, ये माँ गंगा का नाम लेकर ठगी कर सकते हैं। स्वच्छता के नाम पर माँ गंगा को किस तरह से ठगा गया है, तो बेटी और माँ के नाम पर इस तरह से ठगी कर सकते हैं। देश की जनता तो मर्माहत है, सोचती है कि ऐसे लोगों को ऐसे पद पर क्यों बिठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों और युवाओं को दी बड़ी सौगात। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों और युवाओं के हित में 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। वस्त्र सहायता योजना के तहत श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 5000 की राशि ट्रांसफर की गई, जबकि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत युवाओं को सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले वेब पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस पहल से श्रमिकों को सीधा लाभ मिला और युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण के नए अवसर खुले। पत्नी व पुत्रों ने अधेड़ पिता को पीटकर किया जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के कापरीटोला भलुआर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी व 2 पुत्रों ने मिलकर अधेड़ उदय शाह की पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल को डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सरपंच वर्गों के लिए क्या आएगा?
सरपंच करके हमें की कर हमारे नयन से को जो के मार लको तोरा मार लगे कन्या जी ने की नाम सुन कन्या ममता देवी जी आरु के मार लको गणेश साहब बेटा के हो 24 साल उम्र तोरो बेटा का हाँ और दिनेश साहब बन कर दिनेश साहब नहीं ले जे बात भी तो से कलकरा मार भगड़ी ब्ला जरा चिने जाने नीचे केच के नीचे मार भगड़ी ब्ला का एक रह चलता हूं भक्ता का